आइए अपना लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का 4 का 3 देखते हैं। ये जो है शब्द वाला सवाल है, ठीक है ना। इसमें अपना लोग का मुख्य काम क्या होता है कि जो लैंग्वेज में दिया हुआ है ना, जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम को दिया गया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाना है ना। तो जैसे अपना लोग होता है क्या, जिस दूध में मक्खन होता है, दूध में क्या होता है, मक्खन होता है, उसको निकालते हैं। इसी तरह जो लैंग्वेज में दिया हुआ है उसमें क्या होता है कि जो उसमें छिपा हुआ है ना, वो मैथमेटिकल फॉर्म सवाल का वो असली रूप में, ये बीजगणितीय रूप में लिखते हैं, है ना। बीजगणितीय रूप में लिखने के बाद जो है हम लोग को 4 मेथड है। ग्राफिकल मेथड है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्रगुणन विधि है ना। ये चारों मेथड में से किसी एक से बनाते हैं। तो यहाँ अपना लोग को वज्रगुणन विधि से बनाना है सवाल को। तो इसमें लैंग्वेज में दिया हुआ है, लैंग्वेज में अपना लोग जो है उसको बीजगणितीय रूप में निकालेंगे। उसके बाद जो है वज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं 3 में सवाल क्या है। 3 में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे नेगेटिव मार्किंग होता है ना। किसी परीक्षा में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, शायद उसी पर ये सवाल बेस्ड पढ़ते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। वही है, नेगेटिव वाला है। कहता है कि एक सही आंसर जब देता है किसी क्वेश्चन का तो उसको कितना मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है। कितना मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स। यदि कोई गलत आंसर दे दिया तो 1 मार्क जो है क्या हो जाता है, सही में से जितना भी आया उसमें से 1 मार्क आपका कट जाएगा। उस आंसर का तो जो आंसर दी है गलत उसका नहीं ही मिलेगा। मान लेते हैं कि 2 आंसर दिए हैं तो 6 मार्क्स आया है, 1 गलत कर दिए हैं तो 1 माइनस हो जाएगा। मतलब आपका जो मूल रूप से कमाया हुआ धन है उसमें से माइनस हो जाता है ना। तो यश क्या कहता है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कहता है कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में जो है कितने प्रश्न थे, तो इस हिसाब से अपना लोग जो है मान सकते हैं कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो x + y मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, x + y मान सकते हैं। इसमें x + y क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहता है कि इसमें हमको जो समीकरण बनाना है 2 चर वाला समीकरण बनाना है। कौन सा समीकरण बनाना है, 2 चर वाला समीकरण बनाना है। हमको ये लिखना है कि यश ने मान लेते हैं क्या, x प्रश्नों का सही उत्तर दिया और y प्रश्नों का कितना उत्तर दिया, गलत उत्तर दिया। तो प्रश्नों की संख्या कितना हो गया, सही हो या गलत हो, प्रश्न तो प्रश्न होता है तो x + y, प्रश्नों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, x + y हो जाएगी। यदि हमको 1 चर वाला समीकरण यहाँ होता तो हम सीधे जो है क्या कहते हैं, नंबर ऑफ, तब उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिया रहता है ना, कितना सही कितना गलत निकल जाता वहाँ। लेकिन यहाँ हमको क्या मानना पड़ेगा, 2 चर वाला मानना पड़ेगा। यश ने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया और y प्रश्नों का कितना गलत उत्तर दिया। जब हमको लास्ट में x और y निकल जाएगा तब हम प्रश्नों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, x + y निकाल लेंगे तो अपना लोग को क्या हो जाएगा, प्रश्नों की कुल संख्या निकल जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो प्रश्न अपना लोग को सीधा सीधी समझ में आ गया कि 2 केस दिया हुआ है कि कहता है कि यदि सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक मिलता तो उसको कितना अंक होता, 40 अंक प्राप्त। यदि उसको सही उत्तर के लिए 4 अंक और एक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कटता तो उसको कितना अंक प्राप्त होता, 50 अंक प्राप्त होता। कितना होता, 50 अंक प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं यश जो है कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए, मान लेते हैं x प्रश्न का सही उत्तर दिए और y प्रश्न का कितना दिए, गलत उत्तर दिए। तो हम लिखते हैं यहाँ 4 का एक्सरसाइज 3.5 है और 4 का 3 है ना। इसमें लिखते हैं, नोट कर लीजिए, माना कि यश ने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया तथा प्रश्नों
गलत उत्तर, वह प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। अच्छा, प्रश्नों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? x + y। प्रश्नों की कुल संख्या बराबर x + y। अब प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार तो कहता है कि पहला जो केस है, पहला जो दिया हुआ है कंडीशन, उसमें कहता है कि यदि वह एक सही उत्तर के लिए कितना मार्क मिलता? 3 मार्क मिलता। तो कितना सही उत्तर दिया है? x सही उत्तर दिया है, तो x × 3 प्लस, और एक गलत उत्तर के लिए उसको कितना मिलता? -1। तो कितना हो गया ये? टोटल कितना हुआ इसको? 40। कितना हो गया? 40। गलत उत्तर बोला तो माइनस होगा ना, तो y प्रश्नों का गलत उत्तर दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ? 3x - y बराबर 40। यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है ना। एक बार फिर, या तो 3 प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स, 3 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क। तो 1 मार्क जो देगा तो घटेगा ना, क्या होगा? वो घट जाएगा। हम जो कमाए हैं, यहाँ पर लोग चर्चा किए थे कि 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिए तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। एक प्रश्न गलत हो गया, मतलब 3 प्रश्न है, 2 प्रश्न सही, 1 प्रश्न गलत हो गया, तो 1 प्रश्न तो -1 हो जाएगा। तो जो कमाए हैं ना, जो 2 को सही किए हैं, हमारा जो मूल मार्क्स है उसमें से वो माइनस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? हमारा जो मूल मार्क है उसमें से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। इसलिए यहाँ 3x में से y माइनस हो गया। चूंकि अपना लोग y प्रश्नों का गलत उत्तर दिए हैं, इसलिए y × -1 हो गया। 3x - y = 0। फिर दूसरी बात करते हैं। इसमें एक चीज और है कि यदि हम वज्रगुणन विधि से इसको करेंगे तो यही अपना लोग क्या करते हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या करते हैं? यही इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 3x - y - 40 = 0। इसको 1 हटा करके 1 नंबर अपना लोग यहाँ देते हैं। फिर देखते हैं, x × 4 - y × -2 प्लस इसका तो कितना आया? दूसरे केस में यदि कहता है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसको कितना? 2 अंक मिलते हैं, तो उनको कुल प्राप्त अंक कितना है? 50 अंक है। तो 50 अंक दे दिए, तो 4x - 2y इसका तो कितना हो गया? 50। इसमें एक चीज क्या है बाबू, देखिए कि 2 अपना लोग कॉमन ले सकते हैं। 2 क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो 2x - y = हो गया 50। 2 × 1 = 2, 2 × 25 = 25 × 2 = 50। 2x - y = कितना हो गया? 25। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 2x - y - 25 = 0। ये हो गया समीकरण संख्या 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। अब है, यदि हमको क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, तो हमको क्या चाहिए? a1 b1 c1 चाहिए और a2 b2 c2 चाहिए। तो ये जो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण लिखा हुआ है, इसे हम a1 b1 c1 जो है निकाल लेंगे, फिर a2 b2 c2 निकाल लेंगे, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है उसमें अपना लोग क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे। आइए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको देखते हैं कि a1 कितना होगा। a1 हो जाएगा यहाँ 3, b1 कितना हो जाएगा? b1 हो जाएगा -1, और c1 कितना हो जाएगा? c1 हो जाएगा -40। अब इसी तरह देखिए a2 कितना हो जाएगा? a2 हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा? -1, और c2 कितना हो जाएगा? -25। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है, a2 = 2 है। ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, क्या जानते हैं? x = हम जानते हैं कि b1 c2 - b2 c1 होल ओवर a1 b2 - a2 b1। और y के लिए क्या वैल्यू है? y के लिए देखिए, y के लिए है a2 c1 - a1 c2 होल ओवर, नीचे में दोनों का सेम होता है a1 b2 - a2 b1। और x जो है, x के लिए वैल्यू पुट करते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का। देखिए b1 कितना है? -1। यहाँ जो है बड़ी सतर्कता के साथ रखेंगे, माइनस और प्लस यहाँ बहुत बड़ा रोल कर जाता है। -1 × c2 -25 माइनस b2 कितना है? -1, और
C1 कितना है -40 है ऑल ओवर। देखिए 3 इंटू -1 है -2 इंटू -1 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। और यहाँ देखिए 3 माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया -40 ऑल ओवर। एक चीज देखना है कि -3 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2। यहाँ जो है 25 माइनस 40 कितना हो गया 15 हो गया, तो -15 ओवर -1 माइनस माइनस कट गया, ये 15 हो गया। अच्छा फिर जो है y के लिए अपना लोग पुट करते हैं। देखिए y के लिए क्या है A2C1। देखिए A2C1 2 इंटू -4 2 इंटू -40 माइनस A1C2 3 इंटू -25 होल ओवर। देखिए A1B2 3 इंटू -1 3 इंटू -1 फार्मूला का माइनस, फिर A2B1 2 इंटू -1। चलिए बाबू इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और ये 42 जा कितना हो गया 80 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये क्या 25 या 75 75 हो गया। देखिए नीचे में क्या है -3 और +2 है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बाबू प्लस होता है, और यहाँ हो गया -5 ओवर -1, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस ये 5 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू हो गया 15 और y का वैल्यू कितना हो गया 5। तो यश ने 15 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और 5 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया प्रत्येक स्थिति में। जैसे अपना लोग इसको कर सकते हैं कि पहला में क्या था कि 5 का गलत दिया है, 15 दिया कितना हो गया 45, और 45 में से एक प्रश्न के लिए -1 मार्किंग है गलत प्रश्नों के लिए, तो 5 गलत प्रश्न है, तो 5 गुना -1 कितना हो गया क्या कहते हैं -5 हो गया, तो 45 में से 5 गया 40। देखिए पहला वाला जो है इक्वेशन ये वेरीफाई हो गया हम लोग के जो x और y का वैल्यू निकाले हैं उससे, और दूसरा वाला भी निकल जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। क्या कहता है उसको 50 अंक प्राप्त हुआ यदि प्रत्येक सही प्रश्नों के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत प्रश्नों के लिए कितना है 2 अंक माइनस किए जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 15 चौका 60 और 5 दूनी कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 50। देखिए दूसरा भी समीकरण वेरीफाई हो गया। तो क्या हो गया यश ने 15 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और 5 प्रश्नों का क्या दिया गलत उत्तर दिया, तथा प्रश्नों की कुल संख्या कितना हो गया 15 + 5 20 हो गया। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, यश ने 15 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तथा 5 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। प्रश्नों की कुल संख्या कुल संख्या क्या हो गया बाबू 15 + 5 = 20। इसमें शायद प्रश्नों की कुल संख्या ही पूछ रहा है। इसमें कहता है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे, है ना। प्रश्नों की कुल संख्या टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या 20 प्रश्न है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें कहता है कि यश ने एक टेस्ट दिया, टेस्ट में यदि यश को प्रत्येक सही प्रश्नों के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्नों के लिए एक अंक मिलते हैं, तो उसको कुल कितना आता है 40 मार्क्स आता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक मिलते और प्रत्येक गलत प्रश्नों के लिए उसको प्रत्येक गलत प्रश्नों के उत्तर के लिए उसको 2 अंक मिलते, तो उनको कुल कितना अंक मिलता 50 अंक मिलता। तो हम मान लिए क्या यश ने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया और y प्रश्नों का कितना गलत उत्तर दिया, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है, तो x × 3 हो गया, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 मार्किंग होता है, तो y × -1 हो गया 40, तो 3x - y = 40 हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए +40 है, LHS में लिखिए तो -40 हो गया, 3x - y - 40 = 0 हो गया। दूसरे स्थिति में कहता है यदि उसको सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते और गलत उत्तर के लिए उसको कितना 2 अंक मिलते, तब उनको कुल कितना अंक मिलता 50 अंक। तो x सही प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो x × 4 - y × -2 = 50 हो गया, 4x - 2y = 50 हो गया।
दो दो कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिए तो जैसे ही 2 25 जा कितना हो गया 50 होगा, 2 1 जा 2 50, 25 2 जा 50 हो गया। इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे 2x - y = 24 को, तो 2x - y - 25 = 0 हो गया। चूंकि यह इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, जितने भी राइट हैंड साइड के हैं जो भी एलिमेंट्स हैं उनके समीकरण के, तो उसको LHS में ले जाते हैं और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 को रखते हैं। तो 0 को रखें, फिर A1 B1 C1 तो यहाँ अपना लोग निकाल लिए। A1 कितना है 3, B1 कितना है -1, C1 कितना है -40। फिर सेकंड वाली इक्वेशन से A2 कितना है 2, B2 कितना है -1 और B3 कितना है -25 है। इसको अपना लोग x = B1 C2 - B2 C1 होल ओवर A1 B2 - A2 B1 और y = A2 C1 - A1 C1 होल ओवर A1 B2 - A2 B1। इसमें जो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू जो अपना लोग पुट किए और पुट करने के बाद देखते हैं -1 × 25 -1 × 40 या माइनस प्लस हो गया। ये 3 बार माइनस ही हो गया -40 -15 और यहाँ -3 + 2 हो गया, -3 + 2 -1 हो गया, माइनस कैंसिल आउट हो गया, 15 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। फिर y के वैल्यू के लिए देखते हैं, y का वैल्यू जो आता है A2 C1 - A1 C2 देख जैसे अपना लोग पुट किए 2 × -40 -3 × -25 प्लस इंटू माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, -80 + 75 हो गया, 3 × -1 -3 हो गया, माइनस प्लस हो गया, +2 हो गया, -3 + 2 -1 हो गया। ऊपर नीचे माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5 और x का वैल्यू कितना आ गया 15 और y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमसे यदि पूछा गया कि यस ने कितने सही प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो यस ने 15 प्रश्नों का सही उत्तर दिए और कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो 5 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। और इसमें पूछ रहा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो भाई सही और गलत दोनों प्रश्न मिला करके कुल प्रश्न होगा। इसलिए x और y के वैल्यू को अपना लोग क्या किए ऐड कर दिए। तो इस तरह से टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है।